Students, have you ever wondered how the information that control characteristics of living organism is stored inside our cell? क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन बुक मौजूद है जो आपकी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंस्ट्रक्शन रखती है। लेकिन सवाल ये है, इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ होती है या ये इंफॉर्मेशन सेल तक कैसे पहुँचती है? The answer is that it's DNA that store the genetic information. Assalamu alaikum everyone, welcome back to new lecture. Let's begin today's lecture. In our lecture we will learn about DNA कि DNA क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कैसी बेसिस पाई जाती हैं और ये कैसे डबल हेलिक्स है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो डीएनए क्या होता है? डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसको डीऑक्सी क्यों कहा गया है। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये वो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इट कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने बात की है कि कोई जो भी खसूसियात है, डेवलपमेंट या किसी भी आई कलर वगैरह, ये सब कंट्रोल किया जाता है। ये कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। तो इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, यानी उनको जो उनके पेरेंट्स से मिल गया, वो सब यहीं पे स्टोर होती हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए, वी कैन से दैट डीएनए इज़ लाइक एन इंस्ट्रक्शन बुक है। ये इंस्ट्रक्शन देगी कि कलर, आई कलर, हेयर कलर या स्किन कलर, उसके अलावा प्रोटीन कब बननी है और कितनी अमाउंट में बननी है, ये सब ये है। ये इंस्ट्रक्शन बुक है। ये इंस्ट्रक्शन देती है कि कौन सा काम कब और कैसे होना है। और उसको ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इट स्टोर द इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर, कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो कि किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बाकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, यानी प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस करना भी यही इन्हीं के कंट्रोल में है। डीएनए इज़ मेनली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस। किसके न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो इसके न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है, जो कि क्या करता है? इंस्ट्रक्शन रखता है हर फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। और वैसे भी न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ है वो न्यूक्लियस ही कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए स्टोर करेगा। अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की कि डीएनए किससे मिलके बनाता है, तो डीएनए इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। उन छोटे यूनिट्स को क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर बात करें कि छोटे यूनिट से मिलके बना है, उसको कहा था हमने न्यूक्लियोटाइड। और हर न्यूक्लियोटाइड कितने पार्ट से मिलके बनाता है? 3 कंपोनेंट से। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं इसके साथ। दूसरा है पेंटोज शुगर, यानी 5 कार्बन वाली शुगर। पेंटोज मतलब होता है 5 कार्बन। थर्ड वन इज़ नाइट्रोजनस बेस, यानी नाइट्रोजन बेसिस क्या क्या मौजूद है। डीएनए किससे मिलके बना हुआ है? स्मॉल यूनिट्स। उसको क्या नाम दिया गया था? न्यूक्लियोटाइड्स। और एक न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस से मिलके बना हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो डीएनए है उसमें किस टाइप की शुगर पाई जाती है। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि पेंटोज शुगर पाई जाती है, 5 कार्बन शुगर। इसमें एक ये चीज़ है, डीऑक्सी पढ़ा था ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पेंटोज शुगर पाई जाएगी 5 कार्बन। इट इज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी इसमें डीऑक्सी, डी होता है रिमूव कर दिया जाना और ऑक्सी मतलब कार्बन, ऑक्सीजन। तो मतलब इसमें ऑक्सीजन एक कम एटम पाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू राइबोज शुगर। इट मीन इट हैज़ लेस ऑक्सीजन एटम कंपेयर विद द राइबोज शुगर को देखा जाए तो इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस पाई जाती हैं? एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये 4 बेसिस हैं, आपने याद रखना कि ये 4 बेसिस डीएनए में पाई जाती हैं। ATGC, इसकी इजी ट्रिक है, आर टीचर गिव्स लेसन। कौन सी नाइट्रोजनस बेस है? एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो अब नेक्स्ट बात करें इनकी बेस पेयरिंग की, तो कौन सी बेस किसके साथ अटैच होगी और किसके साथ अपना पेयर बनाएगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी एडेनिन।
एडेनिन पेयर अप किसके साथ होगी, थायामीन के साथ यानी AT, और गुआनिन किसके साथ पेयर अप होगी, साइटोसिन के साथ, ATGC, ATGC। सी जैसी इसकी भी शेप है, इसकी भी सी जैसी शेप है, तो इसलिए हम याद रख सकते हैं, और ये तो ATGC लिख सकते हैं आप। स्ट्रक्चर क्या है, डबल हेलिक्स शेप होती है, यानी जैसे दो रस्सियाँ आपस में बल खाती है, बिल्कुल उसी तरह। और एक और भी एग्जांपल ली जा सकती है, लैडर, जैसे सीढ़ी है तो इसकी 2 साइड्स मौजूद होती हैं, दरमियान में स्टेप्स बने होते हैं, तो ये डबल लैडर की शेप होती है, ट्विस्टेड लैडर होते हैं। 2 साइड्स विद शुगर, एक साइड पे देखा जाए तो शुगर और फॉस्फेट पाई जाती है, ये जो साइड्स है ना इन पे दोनों साइड्स पे शुगर और फॉस्फेट पाई जाती है। और जो दरमियान में ऐसे ब्रिक्स टाइप की बनी हुई हैं, ये है इनकी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की इनकी तरतीब जैसे हम पढ़ चुके थे, एडेनिन अटैच होगा थायामीन के साथ और गुआनिन अटैच होगा साइटोसिन के साथ। तो ये हमेशा AT के साथ ही और GC के साथ ही अटैच होगा, इनके अलावा ये अपनी पेयरिंग नहीं कर सकते। तो ये है इसके न्यूक्लियोटाइड्स, और जो साइड पे है ये इसका है शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों अटैच होते हैं जो इसकी साइड्स वाली चीज़ बनाते हैं। 2 साइड्स विद शुगर एंड फॉस्फेट स्टेप्स इन न्यूक्लियोटाइड। फंक्शन इसका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन DNA इज़ टू, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और ये इन्फॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में बहुत सारी खसूसियात हमारे वालिदैन से मिलती जुलती हैं, हाइट, स्किन कलर, आई कलर, ETC, तो ये सब DNA है जो कि इसको कंट्रोल करता है। DNA आल्सो कंटेन इंस्ट्रक्शन नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। जब मैंने स्टार्ट में बताया कि DNA में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी हेल्प करती हैं, कि कौन सी प्रोटीन है और किस टाइम तक ये बनेगी और कितनी क्वांटिटी में ये बनेगी। DNA स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, और DNA इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब अगर इसको समराइज़ किया जाए, सबसे पहले हमने पढ़ा था DNA क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कहा गया है या इंस्ट्रक्शन बॉक्स कहा गया है। ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग के लिए। DNA कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में। फिर हमने बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कि DNA किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से, और एक न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3, एक फॉस्फेट, पेंटोज और नाइट्रोजन बेस। तो शुगर कौन से टाइप की शुगर, यानी कौन से टाइप की राइबोज या पेंटोज ग्रुप इसमें पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है डीऑक्सी, यानी एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यहाँ पर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और इसके अलावा नाइट्रोजन स्पेस कितनी थी, इसमें 4 थी, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ATGC, यानी इसकी ट्रिक रख सकते हैं, आल टीचर गिव क्लास। देन हमने इसकी बेस पेयरिंग पढ़ी थी कि एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगा, ATGC, ATGC। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो डबल हेलिक्स है, यानी एक सीढ़ी की तरह है कि 2 साइड्स पे स्पोर्ट्स हैं और दरमियान में उसके स्टेप्स हैं, तो साइड वाले स्पोर्ट्स हैं पेंटोज और फॉस्फेट, और दरमियान में जो स्टेप्स बने हुए हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, वो नाइट्रोजन स्पेस यानी एडेनिन, थायामीन, यूरासिल वगैरह, थायामीन और गुआनिन वगैरह से। फंक्शन इसकी क्या है, DNA स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, और यही इन्फॉर्मेशन आगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक में जाती है, और ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रखता है ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस की जा सके, और इसको DNA को स्टोर कहा जाता है कि ये स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को। होप सो